पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती नहीं नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की मुश्किलें कम न होने का कारण पाकिस्तान की अपनी दोहरा चरित्र और अपनी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति से मतलब उसकी वो प्रवृत्ति जो लूट खसोट की है, दूसरों को नीचा दिखाने की है, अपने रिलीजन को संसार में सबसे बड़ा रिलीजन बताने की है और मैं ही। यही ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग किया था, लेकिन अभी भी उनको चैन की नींद मोदी सोने नहीं देंगे। उनको लगा था कि ट्रंप चले जाएंगे तो हमारी कुछ मुश्किलें आसान होंगी, इसलिए पाकिस्तानी मुसलमान जो पाकिस्तानी अमेरिकन है वो लगातार अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ और बाइडेन के फेवर में प्रचार कर रहा था। वो शायद भूल जाता है कि अमेरिका में कोई भी सरकार हो, लेकिन वो सरकार अपने यहाँ की ओरिजिनल पॉलिसी को ध्यान में रखती है। वो बाइडेन बैठे या ट्रंप बैठे या बुश बैठे या ओबामा बैठे, उनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी चेंज नहीं होती। आज उसका एक इलस्ट्रेशन सामने दिखाई दिया कि यूएस प्रशासन ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। यूनाइटेड स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की और फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार या उनके जो ब्यूरो चीफ साउथ एशिया के लिए थे, जिनका केंद्र मुंबई था, उनको पाकिस्तान में मारा गया था। वो जो व्यक्ति ने मारा था उस व्यक्ति का नाम, वो ब्रिटिश बॉर्न था, ब्रिटेन में पैदा हुआ, पाकिस्तानी था और अलकायदा का टेररिस्ट था, अहमद उमर सईद शेख। अब अहमद उमर सईद शेख को पाकिस्तान ने गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन सिंध में उसके खिलाफ मुकदमा चला। सिंध में मुकदमा चलने के बाद वो एक्विटल हो गया। उसके एक्विटल पर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल, जिनकी हत्या 2002 के लगभग की गई थी, उनके परिवार ने ऑब्जेक्शन दिखाया। उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक बचाव है और चूंकि वो मुसलमान था और चूंकि वो जो जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल आईएसआई और अलकायदा के संबंधों के विषय में रिसर्च कर रहे थे, वो पाकिस्तान में थे, सिंध प्रांत में थे, अलकायदा का जो आईएसआईएस है पाकिस्तान की, वो उस पर रिसर्च कर रहे थे, उस पर जर्नलिज्म कर रहे थे कि इनका संबंध क्या है। इन संबंधों के रिसर्च करते समय उनकी हत्या इस व्यक्ति ने, अहमद उमर शेख ने कर दी थी और अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के बाद इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद पाकिस्तान ने घड़ियाली आंसू बहाए, बहुत बड़ा मुद्दा बना संसार का, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी सिंध सरकार ने एक फर्जी टाइप की अपील दाखिल की और उन्होंने भी उसे डिसमिस कर दिया। अब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, हालांकि वो भी डिसमिस हो गई। उसके बाद वो फिर से कह रहे हैं कि हम एक नई अपील लगाएंगे जिसमें अलग से सेपरेट सुनवाई हो, एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लगाएंगे। स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लगाने का मुख्य कारण ये नहीं है कि वो जस्टिस चाहते हैं या डैनियल पर्ल को इंसाफ दिलाना चाहते हों। उनका चरित्र आप जानते ही हैं कि कुलभूषण जाधव अंदर कब से बना हुआ है और क्या उनकी परिस्थिति है। लेकिन इस सिचुएशन में यूएस की जो नई सरकार बैठी बाइडेन के नेतृत्व में, उस सरकार के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी को फ़ोन कर लिया और फ़ोन करके जो ख़तरनाक बात महमूद कुरैशी से कही उन्होंने ये कहा कि आप शेख को हमारे हवाले कर दीजिए, शेख को हम अमेरिका ले जाएंगे, हमारे नागरिक की हत्या की गई, हमारे जर्नलिस्ट की हत्या की गई, इसलिए इसके ऊपर हम अपने यहाँ ट्रायल चलाएंगे। अगर आप उस पर इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको सही से नहीं देख पा रहे हैं, तो हम इस पर ट्रायल चलाएंगे और हम इस मैटर को दोबारा ट्राई करेंगे। यानी कि उमर शेख जो पाकिस्तान में मुकदमा चलने की वजह से बचता नजर आ रहा था, वो यूएस अब पाकिस्तान की तरफ बड़ी तेजी से सख्त हो गया है। पाकिस्तानी प्रशासन हमेशा से ये सोचता रहा कि वो बाइडेन के आने के बाद कुछ सेफ हो जाएगा, बाइडेन उनको बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक्टिंग अटॉर्नी जनरल मॉन्टी विल्किंसन ने कहा है कि हम
केस को ले जाएंगे और इस इक्वेटल के खिलाफ जो पाकिस्तान में हुआ है उसके खिलाफ हम अपने यहाँ ट्रायल चलाना चाहते हैं, इसलिए आप उसको मुझे सौंप दीजिए। अब ये तो बड़ी मर्मी स्थिति हो गई, दयनीय स्थिति हो गई। 46 साल का शेख और उस समय 30 साल 32 साल के डेनियल पर्ल रहे होंगे, 38 साल के डेनियल पर्ल की हत्या की थी और अब उनको अगर ले जाना पड़ा, बड़ी लंबे समय तक उसकी खातिरदारी पाकिस्तान में की गई होगी, बड़े अच्छे से उसको रखा गया होगा, अवार्ड शवार्ड भी दिए गए होंगे और ये कहा भी गया होगा तुमने जो किया वो अच्छा किया, कम से कम आईएसआई और अलकायदा के रिश्तों को तो उजागर नहीं होने दिया, बचा लिया, नहीं तो पाकिस्तान बहुत बुरा फंसने वाला था। पाकिस्तान के इस मामले में एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये जो शेख है, ये भारत में जो एक फ़्लाइट 814 बोइंग 814 उठाया गया था, हाईजैक किया गया था, जिसमें 150 पैसेंजर थे, 1999 की बात है, उसमें भी ये शामिल था। और जब ये हाईजैक करके उठाया गया था, जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद, इनको रिलीज़ किया गया था, उसके 3 वर्ष बाद इसकी हत्या की गई, इनकी डेनियल पर्ल की हत्या की गई। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशंस में क्या कर सकता है या क्या करेगा, ये देखने की बात है। लेकिन पाकिस्तान का कैरेक्टर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े हत्याकांड में किसी व्यक्ति के शामिल होने के बावजूद, इतने बड़े केस में किसी व्यक्ति के ने भाग लिया हो, उस पर पाकिस्तान सरकार ने एविडेंसेस कलेक्ट किए हों, हालांकि उन्होंने बड़ी कमजोरी से मुकदमा लड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको एक्विटल हो जाए, ये कुछ हजम नहीं होती दिखाई पड़ रही। लेकिन भय बिन प्रीत न होत गोसाई, चूँकि भय है अमेरिका पता नहीं क्या एक्शन ले लेगा, और अमेरिका ने साफ कह दिया है कि आपने हमारे नागरिक को मारा है, उमर शेख को हमको दे दीजिए, हम उस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर लेंगे, उस पर ट्रायल भी चला लेंगे, मेरा नागरिक उसने मारा है इसलिए हम उस पर ट्रायल चलाकर उसको सजा देंगे। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बहुत बुरा फंसता नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्या करे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ एक बात कही कि हम एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई करवाएंगे। कितनी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लगाते हैं और क्या करते हैं और यूएस उनसे क्या मांग लेता है, तो बाइडेन प्रशासन कैसे उनके खिलाफ रिएक्ट करेगा इन फ्यूचर, ये तो देखने की बात होगी। वैसे बाइडेन प्रशासन, जहां तक लग रहा था कि वो सोच रहे थे कि हमें बाइडेन से रिलीफ मिलेगी, बाइडेन प्रशासन से उनको रिलीफ लगती नहीं दिख रही है और वो फंसते ही जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।